दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 5 कक्षा 8 इतिहास प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। इसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण थे और कैसे 1857 की क्रांति की योजना बनाई गई, और इसमें अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। टॉपिक है क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का योगदान। टॉपिक है इसमें बैरकपुर। लॉर्ड कैनिंग ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च सन 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। टॉपिक है मेरठ। 1857 की क्रांति में मेरठ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। टॉपिक है इलाहाबाद। इलाहाबाद का क्या योगदान है 1857 की क्रांति में, देखते हैं। जून 1857 ईस्वी में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा दिया, लेकिन जनरल नील ने इस क्रांति का दमन कर दिया। टॉपिक है फैजाबाद। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का फैजाबाद में नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया। कैंपबेल ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। टॉपिक है बहराइच। बहराइच का क्या स्थान है 1857 की क्रांति में, देखते हैं। राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने बौंडी के किले से अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया, लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। यह घटना मध्य भारत तथा रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। टॉपिक है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। टॉपिक है कानपुर। नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे, वैसे नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, किंतु उनके आदमियों ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। टॉपिक है लखनऊ। अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गईं। टॉपिक है आजमगढ़। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। विलियम टेलर तथा विसेंट आयर ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया।
टॉपिक है झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी तात्या टोपे से मिल गईं। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर ह्यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गईं। इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 ईस्वी में आरंभ हुआ, परंतु 1858 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। इन्हें भी जाने। पीले बैकग्राउंड में लिखा है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने किया, बरेली में खान बहादुर खान ने किया, गोरखपुर में गजाधर ने किया और सुल्तानपुर में शहीद हसन ने नेतृत्व किया। यहाँ टॉपिक है क्रांति की असफलता के कारण। यह 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई, इसके कारणों को हम पढ़ेंगे। यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके मुख्य निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट है, इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव होना था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और होती। पॉइंट नंबर 2, क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। पॉइंट नंबर 3, अंग्रेज ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया। पॉइंट नंबर 3, भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। टॉपिक है क्रांति के परिणाम। 1857 ईस्वी का क्रांति का क्या परिणाम रहा, आइए देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतया दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। दोबारा सन 57 जैसी घटना न हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ लिखा है पीले बैकग्राउंड में, और भी जानिए। पॉइंट है, 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। पॉइंट नंबर 2, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप पढ़ पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।